आज है 14 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज का मेरा टॉपिक होगा बीज लगाने के बाद में हमने गमलों को धूप में रखना है या छाँव में रखना है। पुरानी वीडियोस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, बहुत सारा अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन इस वीडियो के अंदर ऐसा नॉलेज होगा जो आपको ये सोचने पर मजबूर नहीं करेगा, अरे इजहार की बात तो हमें अभी समझ नहीं आई, छाँव में रखें या धूप में रखें। इस वीडियो का मेन टॉपिक तो वही है। साथ में थोड़ी सी अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। जो मैंने 11 तारीख वाले दिन बीज लगाए थे, उनमें से ब्रोकली के बीज उगना शुरू हो चुके हैं। सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आप देख सकते हैं बीज कितनी खूबसूरती के साथ उग रहे हैं। और साथ लाल मूली यानी सफ़ेद मूली जिस तरह होती है ना लंबे वाली, उस तरह की लाल मूली के बीज लगाए थे। अंदर से ये सफ़ेद होगी, बाहर से लाल होगी। इसके बीज भी अब उगना शुरू हो चुके हैं सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर। और एक जिस तरह लाल मूली होती है ना गोल वाली, इस तरह की राउंड शेप में ब्लैक मूली लगाई थी जो अंदर से वाइट होगी, बाहर से कुछ काली काली सी होगी। उसके बीज भी अब उगना शुरू हो चुके हैं। छोटे छोटे से पौधे मिट्टी में से बाहर निकल रहे हैं। और जो टमाटरों के पौधे लगाए थे वो अपने पाँव पर अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब इनको ट्रांसप्लांट किया जाए तो पौधे की हालत बहुत बिगड़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे ठंडा मौसम होगा वैसे वैसे टमाटर के पौधों के लिए बहुत खुशी के दिन आ जाएंगे, क्योंकि टमाटर के पौधों को ठंडा मौसम ज़्यादा पसंद है, ना कि गर्म मौसम। गर्म मौसम में पौधे की ग्रोथ भी नहीं होगी और पौधा स्ट्रेस में रहेगा, वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा नहीं पाएगा। फ़िलहाल के लिए ये बीज उगे हैं। और साथ में ये भी बताऊं, मैंने कुछ हफ़्तों पहले या शायद 1 हफ़्ता पहले एक वीडियो बनाई थी कि गमले के अंदर आपने मिट्टी किस तरह भरनी है और किस तरह बीज लगाने हैं और किस तरह उसको कवर करना है बीजों को। तो वो बीज थे छुई मुई के। तो अब देखिए छुई मुई के भी काफ़ी सारे बीज हमारे उग गए हैं और अब ये पौधे बन रहे हैं। चलिए, हाउस प्लांट्स के ऊपर तो ऑलरेडी इन सभी के ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बीज लगाए हैं गमले में, अब उस गमले को हमने धूप में रखना है या फिर छाँव में रखना है। आज के दिन तक का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप बीज लगाने के बाद में गमले को धूप वाली साइड पर रखते हैं, हाँ, ये चुकंदर के बीज भी हमारे उगना शुरू हो गए हैं। देखिए कितने ज़्यादा छोटे छोटे से पौधे अब उग रहे हैं। बहुत जल्द ये इतने ज़्यादा भर जाएंगे कि हमें ये मिट्टी भी देखने पर नज़र नहीं आएगी। तो धूप में रखने की वजह से क्या होगा, जब बीज में से छोटा सा पौधा निकलेगा उसको फौरी तौर पर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करना पड़ेगी। सीधी सीधी धूप छोटे छोटे से पौधों के पत्तों के ऊपर, टहनी के ऊपर पड़ने की वजह से पौधे की ग्रोथ दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ने लगेगी। अक्सर ये शिकायत होती है ना कि जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो एक साइड पर झुक जाता है, गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो वो सूरज की रोशनी की कमी की वजह से होता है। सब्ज़ी वाले पौधों को सबसे ज़्यादा सूरज की धूप की ज़रूरत होती है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, उनके पत्ते सही से काम कर सकें और उनमें जो फल लगना है, फूल लगने हैं, वो भी अच्छे से बढ़ सकें। तो बीज लगाए हैं आज ही और आज ही इसको फुल धूप वाली जगह पर आप रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम 2 किस्म की है। हमारे घरों में प्लास्टिक के गमले भी इस्तेमाल होते हैं, मिट्टी के गमले भी होते हैं। अभी आपको बता दूंगा गर्मी के दिनों में जो बीज लगाते हैं ना वो कहाँ रखने हैं, और सर्दी के दिनों की जो कि आजकल हम बीज लगा रहे हैं वो कहाँ रखने हैं। तो हमारे घरों में 2 किस्म के गमले इस्तेमाल होते हैं। एक तो प्लास्टिक का गमला है और एक मिट्टी का गमला है। प्लास्टिक का गमला भी अच्छा है, मिट्टी का भी अच्छा है, लेकिन दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। अगर हम प्लास्टिक के गमले के अंदर बीज लगाकर फुल धूप में रख देंगे तो धूप पड़ने की वजह से, ये प्लास्टिक है ना, धूप पड़ने की वजह से ये गर्म होगा और अंदर वाली मिट्टी का 1 इंच का एरिया भी गर्म हो जाएगा। नॉर्मल जो गमला होता है ना मिट्टी का, और उसके अंदर मिट्टी ही भरी होती है, उसका टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री ही रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और जब प्लास्टिक के गमले के ऊपर धूप पड़ती है तो अंदर वाला 1 इंच का एरिया जो कि दीवार के साथ होता है, यहाँ से 1 इंच की मिट्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से जो पौधे की जड़ें होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं और गलना शुरू हो जाती हैं। और अगर बीज भी पड़े होंगे तो बीज को ज़्यादा हीट वाली नमी मिलने की वजह से बीज गलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर शेडी एरिया में रखिएगा। जिस तरह के यहाँ पर भी शेडी एरिया बना हुआ है, यहाँ पर फुल डे की डायरेक्ट धूप नहीं आती। बस सुबह सुबह की तकरीबन 6 बजे से लेकर 8 बजे तक की यहाँ पर धूप आएगी और उसके बाद सूरज ऊपर चला जाएगा और ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, यहाँ पर छन कर धूप नीचे आएगी, यानी ब्राइट लाइट नीचे आएगी, ना कि सीधी सीधी धूप।
और जैसे ही प्लास्टिक के गमलों के अंदर बीज उगना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसको चाहे आप थोड़ा सा धूप वाले हिस्से में भी रख सकते हैं, लेकिन धूप वाले हिस्से में रखने की बजाय आप उसको थोड़ा सा शेडी एरिया में ही रखें, सेमी शेड में रखें जहां सूरज की ब्राइट लाइट आती हो। निशानी क्या है कि पौधे को सूरज की रोशनी की कमी नहीं हो रही या फिर हो रही है तो कैसे पता चलेगा? ये आपको पौधा ही बता देगा। जिस एरिया में आपका गमला पड़ा हुआ है, जब पौधे 1 से 2 इंच के हो जाएंगे, अगर तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर ही ये बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको सूरज की रोशनी की, धूप की कमी नहीं है। और अगर इनकी मूवमेंट डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेफ़्ट हो जाए या राइट वाली साइड पर झुक जाएं, तो समझ जाइएगा जिस साइड पर ये झुक रहे हैं उस एरिया से रोशनी आ रही है, तो ये उसी डायरेक्शन में रोशनी की सिमत में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो फिर गमले को उठाइए, थोड़ा और ब्राइट एरिया में रख दें। तो इस वक्त जहाँ पर ये गमला पड़ा हुआ है यहाँ पर सीधी सीधी धूप भी नहीं आ रही और पूरे दिन की ब्राइट लाइट भी आ रही है, इसीलिए तो पौधे बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर रहे हैं, कोई लेफ़्ट राइट मूव या बेंड नहीं ले रहा। तो इस तरह आप बीज लगाकर गमलों को खुद से हैंडल कर सकते हैं। बस प्लास्टिक के गमलों को धूप से बचाना है। और दूसरा, अगर मिट्टी के भी गमले हैं या प्लास्टिक के भी गमले हैं, उनके अंदर मॉइस्चर लेवल हर वक्त बना रहना चाहिए। मिट्टी के गमले में अगर आप बीज लगाकर उसको फुल धूप वाली जगह पर रखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि धूप लगने की वजह से ऊपर वाली मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाएगी, तो पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पानी का शावर नहीं होगा, बीज को नमी नहीं मिल पाएगी, तो वो बीज उग नहीं पाएगा। इसलिए नमी का ख्याल छतों पर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छत पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो हमने खेतों का और छतों के ऊपर उगाई हुई सब्ज़ी का कभी बराबरी नहीं करनी, क्योंकि टोटल ही इन्वायरमेंट चेंज होता है और सीज़न भी चेंज होता है। ज़मीन का इम्पैक्ट और है, छतों के ऊपर गमलों में सब्जियां या पौधे लगाने का इम्पैक्ट और है। सारा कुछ टेम्परेचर और रोशनी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। इसीलिए मिट्टी का गमला हो या फिर प्लास्टिक का गमला हो, जब हमने मिट्टी इसके अंदर भर ली, उसके बाद बहुत अच्छे से इतना पानी हमने देना है कि पूरी मिट्टी एक बार अच्छे से गीली हो जाए। उसके बाद हमने बीज ऊपर रखने हैं और फिर से मिट्टी से कवर कर देना है। इस तरह क्या होगा, जो नीचे वाली गीली मिट्टी है ना, वो ऊपर वाले जहाँ पर बीज पड़े हुए हैं वो एरिया भी काफ़ी दिनों तक गीला रहेगा। और जब तक बीज की जर्मिनेशन शुरू होनी है तब तक मिट्टी गीली ही रहने की वजह से बीज अच्छे उगते हैं और बार बार हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्लास्टिक के गमलों के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हिसाब है, लेकिन प्लास्टिक के गमलों में मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती, चाहे आपने गमले धूप में रखे हों। लेकिन अगर थोड़े से गमले हैं, 3-4 गमले हैं, तो उसको फुल धूप में मत रखिए प्लास्टिक के गमलों को। अगर धूप में रखने ही हैं प्लास्टिक के गमले तो आपके पास बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के गमले होने चाहिए। जिस तरह के मेरे पास मिट्टी के बहुत ज़्यादा गमले हैं, एक गमले के साथ दूसरा गमला जुड़ा हुआ है, तो जब प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा गमले एक साथ में जुड़े होंगे तो जब सूरज की धूप पड़ेगी तो वो हर गमले की दीवार के ऊपर नहीं आएगी, बल्कि मिट्टी के ऊपर ही आएगी धूप। क्योंकि बहुत ज़्यादा गमले साथ साथ में पड़े होने की वजह से हर गमले के ऊपर थोड़ा सा शेड एक दूसरे गमलों का बन जाता है। तो इस तरह नर्सरी वाले भी करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा गमले जुड़े होते हैं और वो गमले पड़े भी ज़मीन पर होते हैं, यानी मिट्टी के ऊपर पड़े होते हैं, ना कि फ़र्श के ऊपर। तो मिट्टी की भी ठंडक मिलती रहती है उनको, और गमले के साथ गमला जुड़े होने की वजह से हर गमले के ऊपर एक दूसरे का शेड बना रहता है। तो धूप हर गमले की दीवार के ऊपर नहीं आती, बल्कि सीधी सीधी गमले की मिट्टी के ऊपर ही आती है। तो ये भी एक फैक्टर है। सर्दी के दिनों के बीज लगाकर गमलों को फुल धूप में आप रख सकते हैं, लेकिन जब गर्मी के सीज़न की बात आए, गर्मी शुरू होने से पहले यानी बाहर के दिनों में जब हम बीज लगा लेते हैं, तो प्लास्टिक के गमले हों या फिर मिट्टी के गमले हों, छतों के ऊपर अगर हम उनको फुल धूप में रख देंगे, उनकी मिट्टी कुछ ही घंटों के अंदर अंदर खुश्क हो जाया करेगी। और बीज हमने मिट्टी के ऊपर वाली सतह पर ही रखे होते हैं, तो बीज को प्रॉपर नमी ना मिलने की वजह से बीज ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए गर्मी के दिनों के बीज लगाने के लिए हमने गमलों को शेडी एरिया में रखना है, जैसा कि अभी यहाँ का शेडी एरिया है, छन कर धूप आ रही है, ना कि इस तरह की सीधी सीधी धूप। तो बहुत आसान ज़ुबान में समझाने की मैंने कोशिश की है। सर्दी वाले बीज सर्दी शुरू होने से पहले, जब पतझड़ के मौसम से पहले ही हम लगा लेते हैं, तो उनको आपने फुल धूप वाली जगह पर रख देना है। कैसे कैसे प्लास्टिक को हैंडल करना है और कैसे मिट्टी के गमलों को छतों के ऊपर, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मान लीजिए नवंबर से दिसंबर के महीने में आप बीज लगा रहे हैं सर्दी वाली सब्जियों के, तो फिर बीज लगाने के बाद में गमले को कवर करना पड़ेगा प्लास्टिक से, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर हो जाए तो फिर बीज की जर्मिनेशन में काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि बीज को उगने के लिए थोड़ी नमी और थोड़ी हीट की ज़रूरत होती है। तो दिसंबर के महीने में तो हीट ना होने के बराबर होगी, इसलिए प्लास्टिक से
कोई भी शॉपर ले लीजिए, प्लास्टिक का पॉलीथीन ले लीजिए, उसको गमले के ऊपर चढ़ा दीजिए, बस मिट्टी के साथ प्लास्टिक टच नहीं होना चाहिए। तो प्लास्टिक से कवर करने की वजह से ना अंदर वाली साइड पर हीट और नमी बनने लगती है, जिस वजह से बीज की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। अगर ओपन में रखेंगे तो फिर बीज उग नहीं पाएंगे। अगर उग गए तो बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से छोटे छोटे से पौधे वैसे ही मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। और गर्मी के दिनों के बीज लगाने के लिए किसी किस्म का कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओपन एरिया में ही आपने बीज लगाने हैं, क्योंकि बाहर के दिनों में कोल्ड टेम्परेचर नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो कि डे बाय डे गर्म होने की तरफ जा रहा होता है। इसलिए गर्मी के दिनों के बीज ओपन में लगाने हैं, सर्दी के बीज भी आपने ओपन में ही लगाने हैं। लेकिन जब ज़्यादा ठंड हो जाए, आप बीज लगाने में लेट हो जाएं, तो फिर ठंडे मौसम में गमलों को प्लास्टिक से कवर करना पड़ेगा। इसके ऊपर मेरी बहुत ढेरों वीडियोस मौजूद हैं, कैसे आपने उसको कवर करना है, कैसे बीज लगाने हैं। उम्मीद तो है कि आपकी कोई कन्फ्यूजन अब बाकी नहीं रही होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूँगा। अभी भी सफाई सुथराई कर रहा हूँ, कल मैंने दूसरे टेरेस की काफ़ी सफाई की है। अगली वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि वहाँ पर कैसी सफाई हो रही है। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं, उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपया फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, उसको वॉच कर लीजिए। आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।